हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज 9 अगस्त है तो चलिए देखते हैं 9 अगस्त का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, किस देश के द्वारा बनाई गई पहली कोविड-19 वैक्सीन? जी हाँ, कोविड-19 की वैक्सीन बना लिया है रूस ने। तो कोविड-19 वैक्सीन का 12 अगस्त को रजिस्ट्रेशन होना है। तो ये होगा रूस में, और रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है और वो अपने प्रत्येक नागरिक को इसे देना चाहता है, जिसे भी आवश्यकता है उन्हें देना चाहता है। ठीक है। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जो 2036 तक वहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का रुख करते हैं। दूसरा है, किस राज्य के 2 गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार गांव की मान्यता दी गई है? तो यूनेस्को ने उड़ीसा के 2 गांव ऐसे हैं। सुनामी तैयार का मतलब है कि ये जो गांव है वो सुनामी से निपटने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ये 2 गांव उड़ीसा के हैं। तीसरे प्रश्न का रुख करते हैं। नागासाकी दिवस है, तो नागासाकी दिवस 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। दरअसल 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, जिससे भारी नुकसान हुआ था। काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। चलिए चौथा प्रश्न है, काबकाज अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह बहुदेशीय अभ्यास है, युद्धाभ्यास, जो कि रसिया में किया जाएगा और भारत भी इसमें शामिल होगा। पाँचवें प्रश्न का रुख करते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप लॉन्च किया है आपका कर्नाटका ने, और कस्यू इंडिया ऐप आपका कर्नाटका ने लॉन्च किया है। चलिए छठा प्रश्न है, किस देश की सरकार ने भारत के शहीद हुए सैनिकों के लिए स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो भारत के शहीद हुए सैनिकों के लिए स्मारक बनाएंगे बांग्लादेश। थोड़ी सी लज्जा तो आई इसके देह में। तो 16 दिसंबर, आप जानते हैं कि 16 दिसंबर 1971 को जो पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का जन्म हुआ था और भारत ने उसका जन्म कराया था बधाई के साथ, तो उसमें भारतीय सैनिकों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और अब्दुल हमीद यहाँ के राष्ट्रपति। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टाका हमारा पड़ोसी देश है, और यह भी उटपटांग हो रहा है आजकल। सातवां प्रश्न है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी और सीईओ बने हैं। तो पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के हाउसिंग फाइनेंस के नया एमडी और सीईओ बने हैं हरदयाल प्रसाद। कौन बने हैं? हरदयाल प्रसाद। चलिए आठवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो ये किया है गूगल के साथ समझौता महाराष्ट्र की सरकार ने, और महाराष्ट्र में आप जानते हैं शिवसेना की सरकार है, और शिवसेना और एनसीपी की सरकार है ना, दोनों का गठबंधन है, और उद्धव ठाकरे यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी जी राज्यपाल हैं। चलिए 9वें प्रश्न का रुख करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आदिवासियों के संरक्षण के लिए यूएनओ द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है। 10वां प्रश्न है, संजीवन मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो कोरोना महामारी से की जागरूकता के लिए संजीवन मोबाइल ऐप बिहार की सरकार ने लॉन्च किया है, और बिहार में नीतीश बाबू की सरकार है और फागू चौहान जी यहाँ के राज्यपाल हैं। 11वां प्रश्न है, किस बैंक ने 250 मिलियन यूएसडी का लोन मोजाम्बिक को दिया है? तो मोजाम्बिक एक अफ्रीकन देश है और उसे लोन दिया है 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर एक्सिम बैंक ने। एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने। चलिए 12वें प्रश्न का रुख करते हैं। किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा पेश किया है? ये हो क्या रहा है आजकल? पहले नेपाल ने विवादित नक्शा प्रस्तुत किया, चाइना ने हमारे साथ तो हंगामा किया गलवान घाटी में, फिर पाकिस्तान ने विवादित नक्शा पेश किया,
अब चाइना जो है उसने तजाकिस्तान के ही आधे हिस्से को अपना अपना होने का दावा पेश किया है। बहुत ही ये छोटी आँख वाला बहुत बदमाशी कर रहा है, इससे निपटना पड़ेगा पूरे विश्व को। 13वां प्रश्न है, आईसीसी 2021 पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो आईसीसी 2021 पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक बने हैं पीएस रानी पसे। कौन बने हैं? पीएस रानी पसे। और थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने। 15वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है दिल्ली सरकार ने। किसने लॉन्च किया है दोस्तों? दिल्ली सरकार ने। 16वां प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन हैं? तो 15वें वित्त आयोग द्वारा जो गठित कृषि निर्यात पर जो उच्च स्तरीय विशेष समूह है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं संजीव पुरी साहब। और आपको बता दूं कि भारत की कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। 17वां प्रश्न है, सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे मूल्यवान पब्लिक ट्रेडेड कंपनी कौन बन गई है? तो सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे मूल्यवान पब्लिक ट्रेडेड कंपनी बनी है एप्पल। और एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक। कौन है? टिम कुक। चलिए 18वें प्रश्न का रुख करते हैं, भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो भारतीय नौसेना अकादमी इंडियन नेवल एकेडमी के कमांडेंट बने हैं M.A. हम्पी होली। और अगर भारतीय नौसेना के बात की जाए चीफ की तो वो है एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। 19वें प्रश्न का रुख करते हैं, नाग नदी चर्चा में है, दरअसल यह प्रदूषित हो गई है, यह किस राज्य में बहती है? तो नाग नदी आपका महाराष्ट्र में बहता है और इसलिए यह चर्चा में है। 20वां प्रश्न है, इकर कैसिलास ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से जुड़े थे? तो इकर कैसिलास ने संन्यास की घोषणा की है, वे एक फुटबॉल प्लेयर थे और स्पेन देश की तरफ से खेलते थे, यानी कि स्पेन के निवासी थे। तो ये था आपका 9 अगस्त का महत्वपूर्ण 20 करंट अफेयर्स। आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी ढेर सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।